आज हम करने वाले हैं सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। तो फाइनल हुक्स हमारी कौन सी होती हैं? एन की और एफ वी हमारी जो है ये फाइनल हुक्स होती हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है एन हुक्स का तो आप आई बटन में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से आप उसको देख सकते हैं या रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद ही आपने ये चैप्टर करना है। देन अब हमने देखना है कि जो लास्ट हुक्स होती हैं, फाइनल हुक्स होती हैं, उनमें हम सर्कल्स और लूप्स कैसे लगाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स फॉलोड बाय एन एस। मतलब एन के साथ जब हमने एस लगा दिया, यहाँ पे दिख रहे हैं ना एन के साथ, एन हुक के साथ हमने क्या लगाया, एस या सेज, एस टी, एस टी आर, लूप्स आ गई या सर्कल्स आ गया। तो हमने क्या करना है, वही राइट मोशन से ही उनको अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे हम, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। पेन्स हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम पेन बनाते थे उसमें हमने एस ऐड कर दिया है यहाँ पर। पेन्स, ठीक है, सिंपली इस तरीके से हमने पेन्स बना दिया। वैसे ही एक्सपेंस में भी एक्सपेंसेस भी, ठीक है, सेम। तो यहाँ पर हमारी राइट मोशन से एन हुक बनती थी और उसी मोशन को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया, मतलब उसी मोशन में। तो उसको मैं क्या पढ़ूंगी, एन प्लस एस लगा है तो एस, या सेस लगा है तो सेस। जो भी मैंने लगाया है, यहाँ सेस लगा था, यहाँ एस लगा था, ठीक है। तो मैंने राइट मोशन से बनाया है, इसका मतलब एन प्लस जो आगे एस लगा हुआ है या लूप लगी है, कुछ भी है वो है। अगर सिंपली एस लगाना होता तो मैं ऐसे बनाती, ठीक है, सिंपली एस लगाना होता, लेकिन एन के साथ एस लगाने, इसीलिए मैंने एन राइट मोशन में बनता है तो राइट मोशन में ही मैंने घुमा दिया वो एन एस के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे है ग्लेंस्ड, स्पिनस्टर, डिस्पेंस्ड, ठीक है। तो राइट मोशन में ही ये बनेंगे क्योंकि एन हुक जो है वो राइट मोशन में बनती है। देन नेक्स्ट है कि जो कर्व्स हैं उनमें अगर हमने ज्वाइन करना होगा एन के साथ एस, तो वो कैसे किया जाएगा। जो एन हुक है वो इनसाइड कर्व बनती है, तो हम सर्कल भी जो है वो अंदर ही ऐड करेंगे। फाइन्स में जैसे है, फाइन्स में एन की हुक हमने लगाई, देन एस ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया फाइन्स, ऐसे हुक के अंदर हमने लगाना ताकि हम हुक जो है वो पढ़ सके क्लियरली। अदरवाइज हम ऐसे नहीं लगाते। तो जैसे फेस है, ऐसे बना रही हूँ ना मैं फेस, तो एस मैंने अंदर बनाया, तो हुक दिखा के साथ में मुझे एस भी दिखाना है, इसीलिए मैंने उसे ऐसे बनाया है। शाइन्स में शाइन हुक लगाया, देन एस अटैच कर दिया, शाइन्स। बैलून्स हुक के अंदर एस, माइंस में भी हुक के अंदर एस। तो हमने क्या करना है, जब भी हम कर्व्स बनाएंगे तो कर्व्स में हुक्स के अंदर जो हमने एस ऐड करना है, लेकिन जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं उनमें हमने जिस मोशन में एन हुक बनती है उसी मोशन में ही हमने एस सर्कल बना देना। तो हम उसे हुक एन की प्लस जो वो सर्कल या लूप कुछ भी है उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो लाइट साउंड होती है एन एस की, जब वो एक कर्व को फॉलो करती है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन और सर्कल एस के साथ, ठीक है। अब फेंस जैसे है, यहाँ पर एफ के बाद जो है एन एस आ रहा था, इसीलिए हमने ऐसे बनाया है, ठीक है, फेंस। मीन्स also facilitates the construction of all related words। मतलब जैसे अभी हमने लास्ट में क्या देखा, मिन्स, तो मिन्स वर्ड से आगे जैसे बन रहे हैं ये मिन्सेस, मिन्स्ड, मिन्सर, तो आगे इसकी जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही होगी जैसे मैंने मिन्स बनाया था। यहाँ पे
मिन्सिस, मिन्स्ड, मिन्सर। ठीक है, तो इनकी कंस्ट्रक्शन भी आगे ऐसे ही होती रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सर्कल एस एडिड टू एफ वी हुक्स। अब हमने एन देख लिया, अब एफ वी हुक्स के साथ हम एस कैसे ऐड करेंगे, इनसाइड हुक्स, मतलब जो इनकी हुक होती है इन्हीं के अंदर करेंगे। एन में हमने क्या करा था, उसी के साथ अटैच कर दिया था। एन में तो हम ऐसे बना रहे थे ना, जैसे एक्सपेंस है, ऐसे राइट मोशन के उसी के साथ मर्ज कर दिया था हमने हुक के साथ ही सर्कल। एफ और वी में हम क्या करेंगे, कर्व के अंदर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया है ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व्स। ठीक है, पफ्स, वेव्स, वेज, जैसे हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं वेज, तो वो हमारा एस जो है वो लेफ्ट मोशन के साथ बनता है। तो हमने एफ और वी की हुक भी कैसे बनती है, लेफ्ट मोशन में ही बनते, इसीलिए हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एफ और वी के हुक के अंदर बनाया हमने एस। एन के तो हम साथ में ले जाते थे, क्योंकि एन जो है वो राइट मोशन के साथ बनती है, लेकिन एस जो है वो एस सर्कल हमारा क्या है, लेफ्ट मोशन के साथ बनता है, और ये हुक भी लेफ्ट मोशन के साथ ही बनती है, इसीलिए हमें हुक के अंदर बनाना पड़ा सर्कल। ठीक है, आर्काइव्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया है तो पूछ भी सकते हैं आप। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एन एस और एन जेड की साउंड जब हमारे पास मिडिल आती है तो हमने कैसे स्ट्रोक्स बनानी है। जैसे यहाँ पे है पेंसिव, तो पेंसिव में मैंने एन और एस का यूज़ किया है। कैंसर में भी इमेंसिटी, लोनसम, कैंसल, क्लेंजर, रेंसिड, विंसम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहीं पे एन एस का यूज़ किया गया है, कहीं पे मैंने एन की हुक विद एस यूज़ किया है। तो यहाँ पर पेंसिव में जैसे हमने क्या था, लॉन्ग वर्ड जा रहा था, पेंसिव में हम हुक लगाते तो वो नहीं बन पाता, क्योंकि पेन हम ऐसे बनाते हैं, उसके साथ मैंने सिव ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं ऐड अप कर पाऊंगी, इसलिए क्योंकि वो ऐसे बन जाता तो बड़ी ऑकवर्ड आउटलाइन बनती। ठीक है, तो ये हम नहीं बनाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर पेंसिव बनाया। और एक बात, जहाँ पे वाउल आता है, लाइट वाउल आता है ना ए का, तो ये हम नहीं लगाएंगे, ये हम ओमिट करते जाएंगे, क्योंकि हम इजीली इसे पढ़ सकते हैं, हम इसे पेंसिव पढ़ सकते हैं। मैं नहीं भी लगाऊंगी, इस वाउल को ना लगाऊं अगर मैं, तब भी मैं इसे पढ़ सकती हूँ, इसीलिए आप अच्छा होगा कि इन्हें ओमिट कर लें। सिर्फ ए वाले वाउल को ही, जो सेकंड प्लेस लाइट वाउल होता है, उसी को ही ओमिट करना है आपने सभी स्ट्रोक्स में, ताकि आपकी स्पीड बने डिक्टेशन में, इसलिए तो आप ये ओमिट कर रहे हैं। कैंसर में हुक के साथ हमारा जो है वो एस और आर जो है वो नहीं बन पाता, इसीलिए हमने कैंसर ऐसे बनाया है। ठीक है, एन के साथ नहीं बन पाता वो। क्लेंजर, अब क्लींजर में भी ऐसे ही था, क्लीन अगर मैं ऐसे बनाती, क्लीन, क्लींजर जो है वो जर लगाना पड़ता, तो वैसे नहीं बन सकता वो। इमेंसिटी, रेंसिड, लोनसम, विंसम। जब इनमें हुक्ड फॉर्म जो है यूज़ हो रही हैं, तो हम लॉन्ग फॉर्म जो है इसमें यूज़ नहीं करेंगे। देन वी हैव ग्रेमलॉक्स, बैलेंस, डिलीवरेंस, सिग्निफाइड के लिए कट होता है, सिग्निफाई, सिंपल, सर्कमस्टेंस, सिग्निफिकेंस, ओपिनियन।